मौलिक अधिकार आप लोग को पढ़ा रही थी, उसमें से आप लोगों को मैं आर्टिकल 32 तक बता चुकी हूँ। अब आप लोग को क्या पढ़ना है, 32 के बाद 33, 34, 35, यानी ये 3 अधिकार आपको पढ़ना है। इसमें क्या कहता है कि क्या ये अधिकार आपको मिलता है, जो आपको मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक पूरा आपको मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार के ही बारे में बताया गया है, तो क्या आपको पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। अब इसमें आपको अधिकार क्या छीना जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि संसद के सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। अब ये क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ कहता है ये आर्टिकल 33। 32 तो कहा है आपसे, 32 ने बता दिया कि जो अधिकार आपको नहीं मिलेगा इसके लिए आप कोर्ट में आ सकते हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी दिया गया है कि अगर भारत के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई कर्फ्यू लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, उसमें भी क्या आपको आज़ादी मिलेगी घूमने की, बोलने की, कहीं जाने की। तो यही सब बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या नहीं करना है, जो करना है वो भी बता दिया, जो फंडामेंटल राइट आपको है पूरा बता दिया। लेकिन आपने देखा कि 12 और 13, 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और 13 में दिया गया है कि आपके कुछ कानून मतलब अल्पीकरण के बारे में, मतलब आपके जो अधिकार है वो बना रहेगा, इससे आगे कुछ उसमें ऐड किया जा सकता है आपके मूल अधिकार और इससे मजबूती बना दिया जा सकता है इस चीज़ को। यहाँ पे भी आपको क्या कहता है, अब समझ लो 14 से लेके हमें 32 तक हमारा मूल अधिकार हमें मिला। अरे इसमें मिल गया तुम्हें, 30 में मिल गया, 14 से लेके 30 तक आपका तो पूरा फुल मूल अधिकार आपको मिलता ही है कि हमें ये मिलेगा। लेकिन 31 तो आपको मिला नहीं, संपत्ति का अधिकार था हटा दिया गया। और जो 32 है, 32 में बस यही कहा गया है कि आपको जो मूल अधिकार हमने 14 से लेके आपको 30 तक दिए हैं वो नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप आ सकते हो, जो भी आपको अधिकार मिला है नहीं मिलता है तो। यहाँ पे करता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 का मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है कि संसद को, जो पार्लियामेंट है, इसको सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। यानी ये सीमित रखने का अधिकार देता है, मतलब किसी चीज़ को प्रतिबंध लगा देना किसी चीज़ पे। अब ये क्या है सशस्त्र, आपको पता है कि 3 सेना होती है। एक होता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ये 3 सेनाएं, मतलब आर्मी हो, जो आर्मी वाले हैं, थल सेना जो नेवी वाले हैं, जल सेना, और जो एयरफोर्स वाले हैं, जो जिसे वायु सेना कहते हैं, ये 3 सेना होती हैं। और 3 सेना को अगर अधिकार मिल जाए कि आपका ये मूल अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो हड़ताल मचा के रख दें, तो आर्टिकल 33 कहता है कि इन लोगों के लिए इतना अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब जैसे राजदूत है, खुफिया एजेंसी है, इनको इतना अधिकार नहीं है, मतलब अब मीडिया वाले को इतना अधिकार नहीं है कि क्या खुफिया एजेंसी में कौन सा काम हो रहा है, मीडिया वाले को भी देखो अधिकार नहीं है। आम अधिकार हमारे आपके जैसे है, जैसे हमें अधिकार मिला है, जैसे आपको अधिकार मिला है, वैसे ही खुफिया एजेंसी मीडिया वाले को भी अधिकार है। मीडिया वाले आजकल बहुत ज़्यादा फालतू बोल दे रहे हैं, उनकी तो ये किसी चीज़ का नुक्सा निकाल दे रहे हैं, उनको तो मसाला चाहिए, मसाला, और उसे टेस्टी बनाते नहीं हैं और उसमें बिगाड़ देते हैं, ज़्यादा मसाला डाल देते हैं, ज़्यादा मसाला। तो मीडिया वालों को भी स्वतंत्रता इतना ही है, जैसे हम लोगों को व्यक्तिगत हमारा क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे हमें मिला है वैसे उसको भी मिला है, मीडिया वाले को भी मिला है। लेकिन मीडिया वाले अपने स्वतंत्रता को कुछ मर मसाला उसमें डाल के और आगे बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को ऐसे बताते हैं खोल के जैसे कि आम इंसान नहीं बता सकता, लेकिन मीडिया वाले हर एक चीज़ को, इसलिए मीडिया वाले को भी स्वतंत्रता उतना नहीं है जैसे हमें है वैसे आपको है। यहाँ पे ही 33 कहता है कि आपको रोका जाएगा, किस बात के लिए, आप कहीं बोलने का आपको अधिकार मतलब तो दिया गया है, लेकिन कहीं आप इतना ज़्यादा ना बोल दो। अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है कि आपको अभिव्यक्ति का है, संगठन करने का, सभा करने का, घूमने फिरने का, कुछ भी करने का है,
तो कहीं आर्मी वाले कह दे कि हम भी बोलने का अधिकार है, हम भी कुछ बोल सकते हैं। अरे आम जनता देखते हो कि किसी को बोल सकता है, प्रधानमंत्री भी आ जाए ना तो उसको भी बोलता है, चाहे राष्ट्रपति भी है तो उसको भी कुछ बोल देता है, क्या करेगा फला आदमी, क्या करेगा फला आदमी। मतलब जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो जितने भी हैं, क्यों नाम लूँ किसी का भी, नहीं ले सकती। एजुकेशन में हम लोग को ये काम नहीं है कि हम मीडिया वाले जैसे किसी चीज़ को फायर कर दें, ये काम नहीं है। तो ये कहता है मीडिया वाले का भी स्वतंत्रता इतना ही है जैसे आम इंसान को है, वो भी नहीं जा सकते। अब मान लो कोई खुफिया एजेंसी कोई काम कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, वहीं पे आके दिखा दे कि हाँ हमारा जासूस यहाँ से यहाँ चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और लोग अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। दुश्मन तो और जल्दी कहेंगे कि हाँ यहाँ जाने पे प्रॉब्लम होती है, मीडिया वाले ने बता दिया। तो मीडिया वाले को तो नुक्सा चाहिए, हर एक चीज़ निकाल देता है। तो यही कहता है कि जो आपका जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये तीनों सेना जो हैं उनको सीमित अधिकार, उनको प्रतिबंध में लगे हुए काम को करना पड़ेगा। उनको बोलने का अधिकार है लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते। ये अधिकार, हमें बोलने का अधिकार है, उनको ये अधिकार नहीं मिला है कि आप कहीं भी कुछ बोल सकते हो। हम लोग तो कहीं भी कुछ बोल देते हैं, ये नेतवा खराब है, ये वो खराब है, वो खराब है, मतलब कुछ भी कह देते हैं। बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार का मतलब किसी को गाली थोड़ा ना दोगे। अब ये आर्टिकल 33 कहता है, ये तो सिंपल सी बात आप लोगों ने समझ लिया। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 34 है, जो भाग 3 का अनुच्छेद 34 है, ये कहता है कि मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को आपका सीमित रखा जाएगा। अब किसके मौलिक अधिकारों को सीमित रखा जाएगा? तो ये कहता है कि मार्शल लॉ जहाँ लगा है, जहाँ पे कर्फ्यू लगा है, जैसे सैन्य कानून जहाँ पे लगा है, वहाँ पे आपके अधिकार को सीमित रखा जाएगा। अब वहाँ पे वो डिसाइड कर सकता है, आर्मी वाला जो उतरा हुआ है, जो कर्फ्यू लगा है वहाँ पे आर्मी वाला उतरते हैं, वो है तो आप घूम सकोगे या नहीं घूम सकोगे। अब बताओ कर्फ्यू लगा है, कहीं पे बहुत आर्मी वाले और फला आदमी ज़्यादातर लड़ाई कर रहे हैं, कोई दुश्मन है, मार गोली बारूद चल रहा है, उसमें आपको घूमने का इजाज़त क्या सैनिक देगा? ये कहेगा कि आप घूमिए? आपको तो इतना पता है, बहुत ऐसे से एक बार लगा था, कहाँ में तो एक बार लगा था ये कर्फ्यू, मतलब हर जगह है, कानपुर में कि कहाँ तो ऐसे लगा था कर्फ्यू। तो कर्फ्यू में क्या आप घूम सकते हो? अरे घूमने का भी है तो आप अपने, अब वहाँ पे आपका सीमित करा जा रहा है कि आपको आर्टिकल 19 दिया है कि आपको मूल अधिकार है घूमने का। कहाँ क्या करने का? घूमने का। आपको अधिकार है बोलने का। तो कहेगा सैनिक जो आर्मी वाला है वो कहेगा कि देख भैया यहाँ पे तो कर्फ्यू लगा है, आर्टिकल 34 के तहत कहता है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा है और तुम घूम सकता है या नहीं ये तो मैं तुझे बता दूंगा। इसलिए आप जब कर्फ्यू लगे या मार्शल लॉ लगता है वहाँ पे घूमना नहीं चाहिए किसी को भी। यही है अपना मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, हमें यहाँ पे सीमित रखना पड़ता है आर्टिकल 34 के तहत। आर्टिकल 34 के तहत हमें अपना मूल अधिकार को सीमित रखना चाहिए। रहता ही है क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि आपके मूल अधिकार को सीमित रखा जाएगा। अब कहता क्या है आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, यह कहता है कि यह जो अनुच्छेद 35 है केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी यानी शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अब किसको है? संसद को यानी पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो संसद बनाने, मतलब कि शक्तिशाली, और जो भी हमारा क्या है जो हमें मौलिक अधिकार मिला है उस मौलिक अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने का अधिकार है किसको? संसद को, पार्लियामेंट को। जैसे ही हमें जो भी मूल अधिकार मिले हैं इससे और अधिक इसको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें मिलता है कि आप अपने मौलिक अधिकार जो है, आपका मूल अधिकार है, इसको और ज़्यादा बढ़ा के और इसको शक्तिशाली बनाने का। ये नहीं कि आपको नर्वस करने के लिए नहीं, किसी चीज़ को शक्तिशाली और बनाया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 13 क्या कहता है? 13 जानते हो?
अल्पीकरण, आप व्यक्तिगत जैसे ही मान लो आप तो स्वतंत्र हो, समझो आप व्यक्तिगत स्वतंत्र हो, लेकिन 13 कहता है कि जो कानून आपका बनाया, जो मौलिक अधिकार आपको मिलते हैं या मूल अधिकार जो आपको मिला है, इस मूल अधिकार को आपका हटाया नहीं जा सकता। जितने भी आपको भाग 3 में मूल अधिकार मिलते हैं ये हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ बढ़ाया जा सकता है। यानी बढ़ाने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ और ऐड कर दिया जा सकता है। ऐड कर मतलब इसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया जा सकता है कि आपके अधिकार को और कुछ बढ़ा दिया जाए आगे, लेकिन इसको घटाया नहीं जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या कहा है, 35 तो कहता है कि सारे काम करने के बाद अगर हमें लगा कि नहीं हमारे मूल अधिकार को और इसे शक्तिशाली बनाना है, तो आर्टिकल 35 के तहत संसद अपने मूल अधिकार को और आगे बढ़ा सकता है और बना सकता है शक्तिशाली। ये कहता है आपका अनुच्छेद 35 का यही कहना है कि आपका जितना भी मूल अधिकार है इसे शक्तिशाली, पूरा इसके अंदर पावर भर सकता है। कौन? संसद, पार्लियामेंट, आपके संविधान में संशोधन भी कर सकता है पार्लियामेंट, शक्तिशाली बना सकता है पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट। ये आपका हो गया। ये क्या है? 33, 34, 35। अब ये 33, 34, 35 आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आएगा 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब ये क्या है? ये भी जैसे आपका मूल अधिकार है वैसे ही आपके मूल अधिकार के बाद आता है कि आपको क्या मिल सकता है। इसमें तो कहा गया है कि आप कोर्ट में जा सकते हो और उसमें कहा जाएगा कोर्ट में नहीं जाना, लेकिन उसे भी पढ़ना जरूरी है जो हमें मिलेंगे। तो आप लोग का आज समाप्त हो गया मौलिक अधिकार। आपने अगर पूरा वीडियो पूरे पहली से लेके मतलब भाग 1 से लेके भाग 3 तक पूरा देखे होंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमारा संविधान जब बना था तो हमें क्या क्या मिला था और हम कैसे स्वतंत्र, हम कैसे भारत के नागरिक हैं, हमें क्या क्या मिला हुआ है। ये सब उस समय के नेता लोग किए थे। आज के तो आज के ज़माने का ही है। तो चलिए आप लोग इतना समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का जो है भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।